आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है 400 साल पुरानी एक मुगल पेंटिंग की। एक ऐसी कलाकृति जिसने अपने जमाने के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक को भी हैरत में डाल दिया था। तो ये कहानी है कला की, विज्ञान की और एक शाही रहस्य की। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जिसने मुगल बादशाहों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो वो देख रहे हैं वो सच भी है या नहीं। बात है साल 1621 की। जगह है बादशाह जहांगीर का दरबार, जहां इथियोपिया से एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अनोखा तोहफा लाया गया। बादशाह जहांगीर ने जब इस जानवर को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मतलब वो इतने हैरान थे कि उन्होंने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी में साफ साफ लिखा कि उन्हें लगा जरूर किसी ने इस पर सफेद धारियां पेंट कर दी हैं, ये असली हो ही नहीं सकता। अब देखिए, जहांगीर सिर्फ शक करके बैठे नहीं रहे। उन्होंने जो किया वो उस जमाने के हिसाब से काफी वैज्ञानिक था। उन्होंने सीधा सीधा हुक्म दिया कि इस जानवर को नहलाया जाए, ये देखने के लिए कि ये धारियां असली हैं या सिर्फ रंग हैं जो पानी से धुल जाएगा। और जब पानी से धोने के बाद भी वो धारियां नहीं मिटी तो ये साबित हो गया कि जानवर तो भाई असली है। और इतना दुर्लभ जानवर, इसे तो इतिहास में दर्ज करना ही था। इसके लिए बादशाह को चाहिए था अपना सबसे बेहतरीन कलाकार। और वो कलाकार थे उस्ताद मंसूर, अपने दौर के सबसे बड़े माहिर, खासकर जब बात पेड़ पौधों और जानवरों को कैनवस पर उतारने की आती थी। अच्छा, मंसूर कोई मामूली पेंटर नहीं थे। बादशाह जहांगीर ने उन्हें एक बहुत ही खास खिताब दिया था, नादिर उल असर। इसका मतलब है उस युग का अजूबा या वंडर ऑफ द एज। सोचिए, एक कलाकार के लिए ये कितना बड़ा सम्मान रहा होगा। तो चलिए अब जरा उस पेंटिंग पर ही नजर डालते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मंसूर ने सिर्फ एक जानवर की तस्वीर नहीं बनाई। नहीं, उन्होंने एक तरह से एक वैज्ञानिक खोज के पल को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। मंसूर की स्टाइल की कुछ खास बातें थीं। पहली, वो बिल्कुल असली जैसा बनाते थे, मतलब जरा भी लाग लपेट नहीं। दूसरी, उनकी एनाटमी यानी कि शारीरिक बनावट की समझ गजब की थी। और वो हमेशा सब्जेक्ट को साइड से दिखाते थे, सादे बैकग्राउंड के साथ, ताकि पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जानवर पे रहे। और यहीं पर कला और विज्ञान का वो कमाल का संगम देखने को मिलता है। देखिए, सादा बैकग्राउंड क्यों? ताकि देखने वाले का ध्यान सिर्फ जानवर पर जाए। साइड प्रोफाइल क्यों? ताकि उसकी शारीरिक बनावट को अच्छे से समझा जा सके। और हर धारी को इतनी बारीकी से क्यों बनाया? ताकि उस जानवर का जो अनोखा पैटर्न था वो एक रिकॉर्ड की तरह दर्ज हो जाए। है ना कमाल? वैसे एक और मजेदार बात, आज इस पेंटिंग के चारों ओर जो सोने का फूलों वाला बॉर्डर दिखता है ना, वो शायद ओरिजिनल नहीं था। माना जाता है कि इसे बाद में जहांगीर के बेटे शाहजहां ने पेंटिंग को और भी खूबसूरत बनाने के लिए जुड़वाया था। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरी कहानी, बादशाह का शक, कलाकार का नाम, ये सब हमें इतने भरोसे के साथ कैसे पता है? इसका सबसे बड़ा सबूत खुद पेंटिंग के ऊपर ही मौजूद है। पेंटिंग पर फारसी में साफ साफ लिखा है कि ये इथियोपिया से लाया गया एक जीव है, जिसे युग के आश्चर्य यानी उस्ताद मंसूर ने जहांगीर के शासन के 16वें साल यानी 1621 में बनाया था। सारी जानकारी वहीं पर है। तो मतलब साफ है, ये पेंटिंग सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, एक रिकॉर्ड है। ये उस दौर के एक बादशाह की वैज्ञानिक सोच और एक कलाकार के बेजोड़ हुनर की कहानी कहती है। पेंटिंग ने तो उस एक पल को हमेशा के लिए कैद कर लिया, पर उस ज़ेब्रा का क्या हुआ? खैर, वो अपनी अलग ही डिप्लोमेटिक यात्रा पर आगे बढ़ गया। जहांगीर ने उसे ईरान के शाह को तोहफे में दे दिया। और ये जो पेंटिंग है, ये घूमते घूमते आज लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में मौजूद है। तो ये पूरी कहानी जो एक अकेली तस्वीर में बंद है, एक सवाल जरूर खड़ा करती है। जरा सोचिए, ऐसी कितनी ही कलाकृतियों के फ्रेम के पीछे न जाने कितने ऐतिहासिक सच अपनी खोज का इंतजार कर रहे होंगे।